हेलो स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3। इस प्रश्नावली में हम 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर में संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपर में संख्या है। और इसी प्रकार से हम बारी बारी से 1/रूट 2, 7/रूट 5 और 6 प्लस रूट 2 एक अपर में संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें बोर्ड के एग्जाम में ये अवश्य मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बारी बारी से हमने जैसा रूट 2 को प्रूफ किया था, रूट 2 को किया था इससे पहले लास्ट वीडियो में। जैसे किया था, सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपर में संख्या है। इसी प्रकार ये हमें याद होना चाहिए, ये इसके तरीके याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके उदाहरण भी हमें प्रैक्टिस कर लेना है, वो सारे उदाहरण हो जाएंगे अच्छे से अगर आपने ये कर लिए, तो इसी प्रकार से वो उदाहरण कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं शुरू का क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपर में संख्या है। और जो भी मैं यहाँ पे क्लास में कराता हूँ, पहले उसको रफ में नोट कीजिए। रफ में करने के बाद उसको प्रॉपर नोटबुक जो भी तुमने बना रखी है मैथ की, उसमें लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, हमने प्रश्नावली डाल के उसमें लिख लेना प्रश्नावली 1.3, ऐसे उसमें लिख के 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या होगा, इसमें हल क्या करना है हमें, हल में हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है क्या, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपर में संख्या है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है रूट 5 एक अपर में संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने रूट 2 को अपर में सिद्ध किया था, उसी तरीके से रूट 5 को हम अपर में संख्या सिद्ध कर सकते हैं। केवल क्या बदलाव करना है, जहां पे 2 लिखा था वहां पे हमें क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। जहां पे हमें रूट 2 को सिद्ध किया था उसमें क्या लिखा था, 2, उसी जगह पे क्या लिख देना है, 5। तो मैं क्या करता हूँ, वो पहले वाला ही कॉपी करके यहाँ पे बता देता हूँ। आप क्या करना, जस्ट इसको देखना कि कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें ये रहा, ये क्वेश्चन हमने करवाया था रूट 2 का किया था। तो अभी देखो क्या क्या बदलाव करना है, ध्यान से देखना। इसमें क्या क्या बदलाव करना है वो देखना। देखो सबसे पहले तो हमने किया था, रूट 5 को सिद्ध कर रहे हैं, ये हमारा रूट 2 के लिए सिद्ध किया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिखा है। अब तुम्हें क्या करना है, जहां पे भी रूट 2 लिखा है उसको क्या कर देना है, रूट 5। चलो ऐसा ही करते हैं। मैंने क्या करूंगा, जहां पे 2 लिखा है उसको क्या कर दूंगा, 5। तो मैंने ये रूट 5 हो गया। तो पी बटे, अब वही प्रोसेस रहेगा। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पहले क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे ये सेम रहेगा। फिर इसमें अर्थात किसको लिख रहे हैं, रूट 2 को नहीं लिख रहे ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं रूट 5 को। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 को हटा के 5 लिख दूंगा। यहाँ पे 5 लिख दिया। इसको क्या करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जितने भी 2 हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 5। तो मैंने ये 5 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 5 हो जाएगा, सेम रहेगा। ये क्वेश्चन में तुम इसको करके देखना, ये 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 5। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब किससे विभाजित होगी ये संख्या, जो किया है उसमें 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 की जगह क्या करेगा, 5। तो और ये भी 5 हो जाएंगे, ये जितने भी 2 लिखे हैं वो 5 लिख देंगे उनकी जगह। तो सेम आंसर रहेगा, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पी बराबर क्या मानना है, पी बराबर 2 आर नहीं मानना।
हमें क्या मानना है 5R। तो मैं इसको हटा के 5R लिख दूंगा, 5R। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जितने भी दो हैं सबको हटा के 5 हो जाएंगे। ये हट गया, ये हट गया, ये हट जाएगा। तो ये हो गया अपना 5, 5। वर्क करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ पे क्या जाएगा, वर्क करने पे बस यहाँ बदलाव होगा। 5 का वर्क करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया, 25 हो जाएगा ना। इसके बाद 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो अब फिर 2 की जगह 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया और इसमें भाग किसने का लग जाएगा, 5 का। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये किससे विभाजित होगा, 5 से। तो यहाँ पे भी 5 हो गया, ये भी 5 क्यू को विभाजित करेगा। तो निष्कर्ष में क्या निकला, समीकरण 4, 3 और 2 से क्या हो जाएगा, ये संख्या 5 पी व क्यू को विभाजित करेगी। इससे हमें शुरू में माना था कि पी क्यू एक के अतिरिक्त कोई अन्य ओवेनिस्ट नहीं है, ये सेम रहेगा। अतः जबकि अब हम दो एक ओवेनिस्ट का काम कर रहा है, दो की जगह क्या करेगा अब, ओवेनिस्ट का काम 5। तो एक यहाँ पे बदलाव हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह 5 एक ओवेनिस्ट का काम कर रहा है जो विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, अब √2 की जगह √5 हो जाएगा और ये यहाँ पे भी √5 हो जाएगा। तो ऐसे करके √5 को भी प्रूफ कर सकते हो। तो हो गया, सेम है। एक क्वेश्चन करो √2 का, करो √5 का, स्वतः हो गया। तो ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हमने कर दिया, √5 को भी सिद्ध कर दिया। करना क्या है, सेम प्रोसेस है, वही है। करना क्या है, सबसे पहले हमने इसको परिमेय माना, P/Q के रूप में लिखा, इसको पक्षांतरण करके यहाँ पे लिखा, फिर इसका वर्ग किया। वर्ग करने के बाद हमें क्या मिल गया, कि हमारे पास प्राप्त हो गया कि P², 5P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है। तो 5P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। एक कथन ये मिल गया। दूसरा कथन हमने क्या करना है, इसमें वही रखना है, जैसे अपने पास √2 मिलता है, सिद्ध करना है तो 2R मानना है। √3 सिद्ध करना है अपर में, तो हमें क्या मानना है, 3R। एक उदाहरण है √3 का। अगर हमें √5 सिद्ध करना है तो 5R। तो याद रहेगा, ऐसे ही मानना होता है। तो यहाँ पे फिर हमें क्या कर लिया, इसमें मान रख दिया समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, √5Q बराबर P था। तो P का मान हमें क्या रख दिया, 5R। तो ये 5R रखने पे ये मिल जाएगा हमें। तो इसके बाद हमें वर्क कर दिया, वर्क करने के बाद हमें यहाँ से ये मिल गया। तो हमारे पास ये कथन आ गया कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, Q² को। तो फिर 5 क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कौन सा एक ओवेनिस्ट मिल गया, गुणनखंड 5। जबकि हमने क्या माना था, इसमें कोई भी ओवेनिस्ट नहीं है। ये हमारी बात का क्या कर रहा है, विरोधाभास। क्या कर रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है जो हमने माना वो तो था ही नहीं, जो हमने पहले माना वैसा तो हमें मिला ही नहीं। तो इसलिए हमने जो पहले मान के चले थे कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या, तो वो गलत है। तो अर्थात √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। इसके बाद हम करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले वाले क्वेश्चन से आसान है, ये वाले क्वेश्चन इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब सिद्ध करना है 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखिए 3+2√5। तो इसमें डालो सॉल्यूशन, उत्तर क्वेश्चन 2। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक बार और देख लेते हैं, संख्या क्या है वो, 3+2√5। तो हमें सिद्ध करना है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो क्या क्या करते हैं, बहुत आसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम वही काम करेंगे। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। हम मान के चलते हैं ये क्या है, परिमेय। तो यहाँ पे लिखिए, माना
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। तथा Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया कि हमने मान लिया कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? P/Q के बराबर लिख सकते हैं जहां पे P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। चलो लिखो। इसमें 3+2√5 बराबर क्या लिख दिया? P/Q। सही है। अब इसको देखो, हमारे पास हमें ये तो पता है कि ये क्या है? अपर में। इसको पक्षांतरण करके इधर लाना है। जितने भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन में √2, √3, √5 ऐसे मिलते हैं किसी संख्या के ऐसे पैटर्न में, इस प्रकार के पैटर्न में, इस प्रकार की राशियों में, संख्याओं में, तो उसको एक तरफ लेके आना है। उसको एक तरफ पक्षांतरण करके लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको पक्षांतरण करूंगा, इधर आ जाएगा ये P/Q-3, ये इधर आ जाएगा। P/3 P/Q किधर आ जाएगा? इधर साइड आ जाएगा। इधर साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास P/Q बराबर कितना आ गया? माइनस ये इधर आ गया। चलो ऐसा करते हैं, इसको पक्षांतरण करके इधर ही रख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको इधर रख लेते हैं। ये बच जाएगा 2√5 बराबर P/Q-3। तो यहाँ से कितना बच गया? 2√5। अब इसमें क्या करें? इसको भी 2 से विभाजित कर देते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, इसमें क्या कितने का भाग लग जाएगा? 2 का, -3/2। तो हमें ये संख्या मिल गई। अब देखो, चूंकि अब यहाँ पे देखो, चूंकि P क्या है? पूर्णांक। Q क्या है? पूर्णांक। और इसमें 2 का गुना हो रहा है पूर्णांक, तो ये कैसी राशि है? पूर्णांक। ये भी परमेय राशि हो गई। ये भी 3/2 क्या है? एक परमेय राशि है। तो √5 भी कैसे होनी चाहिए था? एक परमेय राशि ही होना चाहिए था। जब इधर की साइड की राशि परमेय संख्या है तो ये वाली भी राशि कैसी होनी चाहिए थी? परिमेय। जबकि हमें पता है √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने जो सोचा था, हमने जो पहले माना था, वो क्या मिला? गलत मिला। विरोधाभास हो रहा है उसका। तो अब हम ये लिख देंगे, चूंकि P, Q व 2 एक पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं। अब P, Q 2, अब हमने सारी संख्या लिख ली है। देखो, P लिख लिया, Q लिख लिया, 2 भी लिख लिया, और ये 3 भी लिख लेते हैं। 3 भी, 3 को भी चलो ये तो खैर ठीक है। पूर्णांक संख्याएं हैं जिससे जिससे क्या हो जाएगा? जिससे P/2Q-3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्यों हुआ है परिमेय संख्या? ध्यान रखना, मैंने परिमेय संख्या क्यों बोला है इसको? इसको परिमेय संख्या इसलिए बोला है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर पाए, और 3/2 को भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर पाए। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याएं जब जुड़ती हैं या घटती हैं, तब भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। अतः अब क्या हो जाएगा? अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्योंकि
जब इधर की राशि परमेय संख्या मिल चुकी है हमें, इधर की राशि परमेय संख्या है, तो इधर की राशि भी हमें परमेय संख्या मिलनी चाहिए थी। तो मिलनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, जबकि अब हम क्या लिख देंगे, जबकि जबकि यह जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। देखो √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, जबकि हमें पता है क्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी बात का विरोधाभास हो गया कि हमने इसको क्या मान के चले, परिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें गलत मिल गया है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, अतः हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास होता है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या है अपनी, 3 + √2 5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + √2 5, 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखो क्या क्या किया इसमें, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से छोटा है। करना क्या होता है इसमें, इसमें हमें एक परिमेय संख्या मानना होता है, ये माना, फिर इसको पक्षांतरण करके हमें बस ऐसे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको रूट के वाली संख्याएं उनको एक तरफ लेके आना है। जितनी भी संख्या दिखती हैं तुम्हें, इसे सिद्ध करने वाले आते हैं, प्लस वाले या माइनस वाले, या माइनस हो सकता है, केवल हमें √5 को एक तरफ करके रखना है। तो हमने कर लिया, और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही रखना है, इसको ध्यान रखना, पॉजिटिव रखना है। तो ये करके ये पक्षांतरण कर दिया इधर। तो हमें पता है P/Q ये बन गया, P/Q, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, एक परमेय संख्या। जब इधर का साइड परमेय संख्या है, तो अपना दूसरी साइड वाला भी क्या होना चाहिए, और उधर वाला परमेय संख्या ही होनी चाहिए थी। और परमेय संख्या मतलब √5 भी क्या होनी चाहिए थी, परमेय संख्या। जबकि आ, अपना जो LHS है इधर साइड वाला, तो वो तो अपना नहीं है। तो इसलिए ये तो अपना RHS जो मिला है, ये RHS, ये क्या है, RHS बोलते हैं इसको, राइट हैंड साइड, इसको LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है। तो ये राशि कैसी मिली है, परमेय संख्या। तो इधर वाला भी हमें क्या चाहिए, √5 क्या होना चाहिए था, परमेय संख्या। और जबकि ये हमें पता है कि ये √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना का विरोधाभास होता है। इसलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 में करना होता है। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। अब है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, दो की तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखो ये वाला मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला आप कर लोगे, सेम यही करना है जैसे ये किया है, और इससे आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करा देंगे, 2 को करा रहा हूं मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 7 √5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेते हैं 7 √5, 7 √5। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, 3 का दूसरा है, इसको सही से लिखना है, 3 का दूसरा। क्या करना है, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें लिखेंगे हल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मानेंगे इसको, माना
7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको? एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो ये तो अब तो आ गया होगा, बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। तो अर्थात अब क्या कर लेते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं 7 रूट 5, इसको क्या कर देंगे, पी बटे क्यू। यहाँ जहां पी कॉमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक हो गए, और क्यू का मान क्या है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमने मान लिया, हमने इसके अपोजिट में माना, उल्टा माना है। क्या माना है, परिमेय संख्या। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने बोला था जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए रूट 2 रूट 5 रूट 3 के गुणा में प्लस में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक तरफ रखना है। तो इसको हमें इधर ही रख लेता हूँ रूट 5, और उसको किधर पहुंचा देता हूँ, इधर 7 क्यू। अब देखो इस समीकरण में क्या हुआ है, पी क्या है, पी क्या है, पूर्णांक, और क्यू क्या है, पूर्णांक, 7 भी क्या है, पूर्णांक। तो ये संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो गई, अंश और अंश बटे हर के रूप में। तो ये तो हो गया परमेय संख्या, लेकिन तो ये भी क्या होना चाहिए था, परमेय संख्या। लेकिन ये क्या है, हम जानते हैं ये क्या है, अपरमेय संख्या। अतः जो हमने माना था वो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो ये क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या। तो इसी प्रकार से हमें यही लाइन लिखनी है ऊपर वाली, सेम यही लिखना है, सेम यही हमें क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखना है, ये बार बार याद हो जाना चाहिए, और हर बार यही आ रहा है। देखो चूंकि यहाँ पे क्या है, दो, सॉरी दो नहीं है, 7 पी क्यू 7 एक परम, 7 पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं हैं, जिससे वही लाइन लिखनी है, जिससे पी बटे 7 क्यू एक परिमेय, 7 क्यू एक परिमेय संख्या, वही उसी ऊपर जैसी लाइन लिखनी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि पी बटे 7 क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या। तो क्या होना चाहिए, रूट 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, जबकि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो गया, इसमें कौन सा लिखना है, जो हमारी परिकल्पना, अब ये परिमेय संख्या आता है, हमारी परिकल्पना का क्या होता है, विरोधाभास। अतः हमने क्या माना था इसको, हमने जो माना था वो क्या हुआ, गलत। अतः हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास होता है, परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 7 रूट 5, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, हमारे पास मिल गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। सबसे पहले पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया, फिर क्या किया, हमें वही जो अपरमेय वाला भाग है वो हमने एक तरफ रखा, ये परमेय संख्या बता दिया, क्यों, ये पूर्णांक, ये नीचे वाला हर भी पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक, ये परमेय संख्या हो गया। तो ये भी क्या होना चाहिए था, परमेय संख्या। तो हमने लिखा कि अतः रूट 5 एक परमेय संख्या होना चाहिए, जबकि हमें क्या पता है कि रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। अतः हमारी परिकल्पना का क्या हो गया, विरोधाभास। जो हमने परिमेय संख्या मान के हल किया था, तो वो तो गलत मिल गया, क्यों, ये तो इस तरफ तो परिमेय संख्या आया ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो परिकल्पना गलत है, तो इसका मतलब 7 रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा, थर्ड का तीसरा कैसे करोगे,
ये भी सेम है, इसी के तरीके का है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, ये नोटबुक में सीधे ना करके किस में करना है, रफ में। अगर तुम्हें एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं तो नोटबुक में कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो सबसे पहले क्या करना है, वही काम करना है। हम परमेय संख्या को क्या मानेंगे, अपरिमेय को पहले परमेय मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सही है। अतः अब क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, P/Q, जहां P, Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये हो गया। अब मैंने बोला था हमें सबसे पहले क्या करना है कि √2 या फिर जितने भी रूट वाली संख्याएं आती है उनको एक तरफ रखना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे वज्र गुना कर दूंगा। तो मैंने कर दिया, इधर से इधर गुना किया तो Q आ गया, और उधर किया तो √2 P आ गया। अब मैं √2 को एक तरफ रख लेता हूँ। तो आप इसको रफ में करेंगे तो पता चल जाएगा कितना आता है। तो ये संख्या Q/P आ गई, Q/P आ गई। अब हम क्या जानते हैं, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो ये वाला भाग हमें क्या मिल गया, ये वाला भाग हमें मिल गया परिमेय। तो ये वाला भाग भी क्या होना चाहिए था, परिमेय होना चाहिए था। जबकि ये वाला √2 तो हमें पहले से ही पता है कि √2 तो परिमेय है ही नहीं। तो हमने क्या किया था, कुछ गलत माना है। और गलत कौन सा माना है कि ये परिमेय जो माना है ये क्या है, गलत माना है। तो इसका मतलब ये क्या क्या सी संख्या है, परिमेय ना होके अपरिमेय संख्या है। तो वही सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें वही लाइन लिखनी है, चूंकि अब इसमें क्या है, Q और P एक पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः Q/P एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः अब इसका देखो, ये जब परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय। अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो गया, अतः हमारी बात का, अतः हमारी बात का, हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना कौन सी वाली कि हमने उसको क्या माना था, परिमेय संख्या, वो गलत है। हमारी परिकल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। या फिर ऐसे लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, इस प्रकार से हमने देख लिया कि 1/√2 भी क्या सिद्ध कर दिया, अपरिमेय संख्या। किया कि नहीं किया, ये भी कर दिया। सबसे पहले क्या किया, P/Q के रूप में लिखा, फिर पक्षांतरण किया, √2 को एक तरफ। ऐसी संख्याओं में हमें केवल के यही ध्यान में रखना है, जितनी भी रूट रूट वाली संख्या है उनको क्या करना है,
अलग करके रखना है इधर एक तरफ। तो ये उसको एक तरफ रखेंगे तो यहाँ से इसको हम पी बटे क्यू को बता देंगे कि ये तो परिमेय है। जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होनी चाहिए, तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय, जबकि ये हमें पता है कैसी है, अपरिमेय। तो हमने हमने जो माना था वो क्या है, गलत माना है। तो इसलिए गलत है तो क्या है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला चौथा पहला ये क्वेश्चन हो गया है। देखो क्वेश्चन ये करवा दिया, ये करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन थर्ड कर लोगे, 6 + √2। चलो इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का थर्ड नंबर 6 + √2 क्या है, सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये जो मैंने क्रम से कराए हैं ना, पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा तीसरा, दूसरा फिर पहला, ऐसे ही क्रम में फेयर में कर लेना। इससे क्या है कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, वरना क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, तो इसके ध्यान में रखना है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें इसको क्या मान लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + √2 एक, एक बार मैं देख लेता हूँ कि यही है क्वेश्चन, 6 + √2 ही है ना। तो इसमें क्वेश्चन संख्या 6 + √2, हाँ यही है। तो एक 6 + √2 एक, इस सबसे पहले लिखेंगे माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः 6 + √2 बराबर P/Q मान लिया। P, Q क्या है, पूर्णांक है। अब तो आदत हो गई होगी करने का, तरीका पता चल गया होगा, Q 0 के बराबर नहीं है। अब मैंने क्या बताया, जो भी रूट वाली संख्या है उनको क्या करना है एक तरफ, तो रूट वाली संख्या है √2, तो √2 इधर रखा और P/Q -6 हो गया। अब यहाँ पे देखो P/Q तो ऑलरेडी हमने परिमेय संख्या माना, P/Q पूर्णांक, और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/1। तो इसको मैं 6/1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे चूंकि P, Q व 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः P/Q -6 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जिससे जिससे क्या होना चाहिए, जब ये परिमेय संख्या है तो ये वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जिससे √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। जबकि हमें पता है कि जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये तो पता चल गया। अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत, हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी वाली परिकल्पना, जो हमने शुरू में क्या माना है, परिमेय संख्या, ये वाला जो माना है ये क्या माना है, गलत मान लिया। तो क्या है, गलत है। इसलिए इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 6 + √2 क्या हो गया, एक सिद्ध हो गया कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी 1.3 कंप्लीट है, और इसी के साथ प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो चुकी है।
प्रश्नावली 1 तक यही है, और जो 1.4 है वो सिलेबस में नहीं है। प्रश्नावली 1.4 सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गई है, इसके जो भी उदाहरण है इसी प्रकार के क्वेश्चनों से कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से करना है। और एक दो लाइन में इसमें और लिखा देता हूँ हल्का सा, कि नोट डाल के लिख लेना, वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो, जो भी अपने पास दो संख्याएं, अगर पर में संख्या अपर में संख्या जुड़ती हैं, तो वो जुड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या मिलती है, अपर में संख्या ही मिलती है। तो ये ध्यान रखना, नोट डाल के लिखना, ये लिख याद रखना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्या का योग या अंतर, योग या अंतर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय ही संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। एक तो ये लाइन है, मतलब क्या लिखाया मैंने, कि परमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या का जोड़ें या घटाएं तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें, 2 + √5 या 3 - √2, क्या है सब ये, अपरिमेय संख्या। क्यों, ये तो परमेय संख्या और ये अपरमेय, तो दोनों जब मिलके बनेगा जो क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या। एक तो ये हो गया। और एक होता है इनमें गुना, अगर किया जाए गुना या भाग, तो भी हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या। और दूसरा है हमारे पास कि एक शून्योत्तर, शून्यतर, एक शून्यतर, यह है ये शून्यतर संख्या, शून्यतर परमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणन करें, क्या करें, या तो गुणन करें या भाग, या भाग लें, गुणन या भाग, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होती है। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, देखो, उसमें उदाहरण हो जाएगा, मैं कह देता हूं 2√3। इसमें क्या किया मैंने, परिमेय संख्या, शून्यतर का मतलब होता है कि जो शून्य नहीं है, जो शून्य नहीं है, मतलब वो शून्य शून्य नहीं है, मतलब शून्यतर मतलब शून्य नहीं है। तो इसमें परमेय संख्या मैंने ले लिया 2, इसका गुना किया अपरमेय संख्या से √3 से, तो ये जो मिलके आएगा ये भी क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या। जैसे मैं कह देता हूँ 2/√3, ये भी अपरमेय संख्या, 1/√2, ये भी अपरमेय संख्या, और √5/√2, ये भी अपरमेय संख्या। चाहे दो अपरमेय संख्या मिले तो भी अपरमेय संख्या। तो यहीं पे हमारी प्रश्नावली 1 कंप्लीट होती है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस कीजिए, रफ में प्रैक्टिस कीजिए, उदाहरण कीजिए। और 1.2 और 1.3 आपके सिलेबस में है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छे से देखा होगा। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन का नंबर नहीं कटेगा, और ऐसा मैं मानता हूँ, और अच्छे से समझा होगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार, हो सकता है एक बार देखने से थोड़ा सा अजीब सा लगे, नया नया टॉपिक है, नया नया सिलेबस है, तो आप जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके सिलेबस को कवर करके प्रॉपर रफ में लिखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, रफ नोटबुक लेके साथ में बैठिए, बिना देखे लिखिए इसको, कि कैसे कैसे स्टेप हैं, स्टेप याद होने चाहिए। तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्नावली नंबर 2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।